अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। वेलकम टू सॉल्टी पॉइंट। पिछली एक दो वीडियोस में मीडिया के बारे में ही बात कर रहा हूँ और इसी चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा। मैं सोच रहा था कि पिछले 20 सालों से अगर आप देखें तो हमारे मुल्क में रीडिंग का जो कल्चर है वो पहले ही ऑलरेडी डिक्लाइन पे था, लेकिन ये मीडिया हाउसेस की मशरूम ग्रोथ और फिर ये टॉक शोज़ हैं, उनकी जो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है उसकी वजह से जो थोड़ा बहुत अखबार पढ़ने का कल्चर था या जर्नल्स पढ़ने का कल्चर था या इस तरह की चीज़ें करने का था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। क्योंकि ज़ाहिर इंसान सोहल पसंद है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी टॉक शो को सुन लें बजाय इसके कि आप ख़ुद उठा के किसी चीज़ को स्टडी करें, किसी किताब को या किसी जर्नल को या किसी अखबार को, और अपना जहन लड़ाएं उस पर। तो मैं ये सोच रहा था कि मैं आपसे ये शेयर करूं कि यार हो सकता है अगर आप ख़ुद एक चीज़ को एनालाइज़ करें इंडिपेंडेंटली, ख़ुद पढ़ें किसी चीज़ को और अपना दिमाग लड़ाएं और अपने एंगल से उसको देखें, अपने पर्सपेक्टिव से किसी सिचुएशन को एनालाइज़ करने की कोशिश करें, तो हो सकता है आपका नतीजा बहुत अच्छा हो। इन सो कॉल्ड जो बड़े एंकर्स जो हमें नज़र आते हैं सुबह शाम अपनी दुमों पे खड़े हुए, इनसे बहुत अच्छा एनालिसिस हो आपका। मेरा इनसे हो सकता है बहुत अच्छा एनालिसिस हो। ये लिखवा के तो नहीं लाए हुए ना कि जो ये बात करेंगे वो पत्थर पे लकीर होगी और इनका एनालिसिस ठीक होगा। ज़रूरी नहीं है। हो सकता है मैं कोई किताब पढ़ूँ, मैं कोई एनालिसिस पढ़ूँ, तो मैं अपना अगर एंगल दूँ उसमें, अपना मैं उसका एनालिसिस पर्सनल करूँ, तो हो सकता है मेरा एनालिसिस ज़्यादा अच्छा हो, मेरा कंक्लूजन ज़्यादा बेहतर हो उनसे। ये लिखवा के तो नहीं लाए हुए हमारे पॉलिटिशियंस की तरह कि जी मुल्क को चलाना है तो इन पॉलिटिशियंस ने चलाना है, वरना बस बाकी तो खैर खैरियत है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं जी कि इनडायरेक्ट बात करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है अगर आप बात को इनडायरेक्ट तरीके से करें या सार्कास्टिक टोन में करें या तंज़ो मज़ाह में लपेट के करें। अच्छी बात है, ज़ाहिर है ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया गया होगा, साइकोलॉजिस्ट्स ने इसको स्टडी किया होगा, तो उन्होंने ये कंक्लूड किया होगा आखिर में आके कि हाँ यार ये अप्रोच अगर आप रखें तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अग्रीड। लेकिन आप पिछले 15 साल में अपने मीडिया टॉक शोज़ को देखें, अपने मीडिया को देखें, हर पॉलिटिशियन की डमियाँ बना के बिठाई हुई हैं। हर मसले के पुलिस के कल्चर को डमियाँ बना के अपने शो में बिठाया हुआ है। मसले का हल नहीं और तंज़ो मज़ा चलता जा रहा है। और पूरी कौम, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था, पूरी कौम माजरत के साथ पूरी कौम कॉमेडियन बनी हुई है और हल नहीं है। तो अगर आपके पास ये चीज़ आपको काम नहीं दे रही तो यार अपना प्लान भी आपके पास नहीं है कि आपने कैसे बात करनी है किसी से, आपने किसी मसले को एनालाइज़ कैसे करना है। मैं एक डिपार्टमेंट का हेड हूँ, मेरे डिपार्टमेंट में मसला है, आप मेरे डिपार्टमेंट के लोगों की डमियाँ बना के बिठाते हैं, मैं भी हंस के हा हा हू करके मैं चुप हो जाता हूँ, अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी से एब्जॉल्व कर देता हूँ कि भैया हंस के खेल लिया, हंस लिया, फलाना हो गया, एंजॉय कर लिया, सारा कुछ हो गया। आपके पास दूसरी कोई अप्रोच नहीं है, आपके पास दूसरा प्लान नहीं है कि आप किस तरह इस चीज़ को हैंडल करेंगे, किस तरह इस चीज़ को देखेंगे। सिर्फ कॉमेडी करनी है आपने। मैंने ऐसे कई साल पहले एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने एक सजेशन लिखी थी अपने जहन से कि यार एक डिपार्टमेंट है, उसके फेडरल मिनिस्टर को बिठाएं, उसके फेडरल सेक्रेटरी को बिठाएं, उसके प्रोविंशियल मिनिस्टर को बिठाएं, उसके प्रोविंशियल सेक्रेटरी को बिठाएं, 2 अफसरों को बिठाएं, 2-4 बंदों को बिठाएं उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड, आवाम में से 2 बंदों को बिठाएं और उनसे पूछें। एंकर को एक मसले का पूरा पानी की तरह पता होना चाहिए, मसला क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसका हल क्या है, एंकर को पता होना चाहिए। और वो इन सारों से पूछे कि हाँ भाई ये इशू क्या है और आपके पास हल क्या है। अच्छा जी, मेरे पास हल ये है कि जी रेलवे के मसले हल करने के लिए मैं चांद नीचे ले आऊँगा। ओके, बहुत अच्छा हल है जी, बहुत अच्छी बात है, कैसे लेकर आएंगे, मुझे प्रैक्टिकल बताएं उसका। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉमेडी है। डमी शेख रशीद बैठ जाता है, डमी फलाना बैठ जाता है, डमी वो बैठ जाता है, सिर्फ कॉमेडियाँ हो रही हैं, जुगतें हो रही हैं। यार इस तरह नहीं होता भाई। कब प्रैक्टिस की तरफ हम आएंगे, कब प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ हम आएंगे, कब थोड़ा सा सख्ती से चीज़ों को देखेंगे, कब थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ हम चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं होना चाहिए इस तरह। इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है, इसको कंडेम करने की ज़रूरत है इस प्रैक्टिस को। यही चीज़ें पिछले 15 सालों से हो रही हैं। आपका किस मसले का हल कहाँ से निकला, मुझे कोई एक बंदा बता दे कि यार इन टॉक शोज़ की वजह से फ़लाना मसला हुआ है, था मसला अब हल हो गया है, या फ़लाना इशू था अब हल हो गया, मुझे कोई तो बताए यार। अब अगर नहीं हुआ तो इस कॉमेडी को शेल्फ में रखें, जैसे पहले मैंने गुजारिश पिछली वीडियो में की थी कि इसको एक साइड पे रखें और
اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس طرف جا کے کامیڈی انٹرٹین کریں اپنے آپ کو کامیڈی کے ذریعے، ورنہ آپ کی جیبوں میں کامیڈی نہیں ہونی چاہیے. اور یہ تب تک نہیں ہوگا جب تک آپ خود اس کو ڈسکریج نہیں کریں گے. اس کو ڈسکریج کرنا شروع کیجیے. انفینٹ اینڈ آل گلوری بی ٹو اللہ. جزاک اللہ خیر.